हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रुति निगम। आज मैं आपसे दही के बारे में कुछ डिस्कस करूंगी और ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मेरे पेशेंट्स आते हैं, यदि उनको पित्त कफ जन्य व्याधियां हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि अब आपको दही नहीं खाना है, और इस ऋतु में तो स्पेशली दही नहीं खाना है। तो मुझे जनरली ऐसे सुझाव आते हैं कि हम तो गर्मी स्टार्ट हो गई है तो हम तो दही खा सकते हैं, तो हमको दही क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैं उनको भी बाकी सारी चीज़ें समझाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी पता चले कि हमको इन ऋतुओं में दही क्यों नहीं खाना है, हमारे आचार्यों ने हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, कब दही नहीं खाना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि दही कब नहीं खाना है और कौन सी व्याधि में स्पेशली नहीं खाना है, और यदि खाना भी है तो हमको क्या चीज़ डालकर दही का सेवन करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने जब जल पर वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था कि आचार्यों ने पूरा एक सारे आचार्यों ने एक अलग अलग पूरा ये वर्ग ही बना के रखा है। ऐसे दही के लिए भी ना आचार्यों ने जब बताया हुआ है तो पूरा एक वर्ग बना के रखा है जिसमें दही का विवरण है। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे और मैं आचार्यों के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि सबसे पहले दही के गुण क्या होते हैं। तो आचार्य बागभट्ट ने एक श्लोक बोला है कि अम्ल पाकम ग्राही गुरु उष्णम दधि वातजित। तो सबसे पहला इस लाइन में वर्ड आता है अम्ल पाकम। मतलब अम्ल मतलब एसिडिक, एसिडिक मतलब कि पित्त को बढ़ाने वाला। तो ये अम्ल रस वाला अम्ल रस क्रिएट करता है, मतलब कि एसिडिटी क्रिएट करने वाला होता है। दूसरा ये गुरु गुण का होता है, मतलब कि थोड़ा सा कफ भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसने पित्त इंक्रीज किया, दूसरा हमारा कफ इंक्रीज किया। और ये उष्ण वीर्य वाला होता है, मतलब कि यदि कोई बोले कि दही बहुत ठंडा होता है तो दही ठंडा नहीं होता है, दही उष्ण वीर्य मतलब दही गर्म होता है, गुरु होता है। और इसमें स्त्रोतो अवरोध करने की, मतलब जो हमारे माइक्रो चैनल्स हैं उनको अवरुद्ध कर देता है, अवरुद्ध करने की क्षमता होती है। तो मतलब कि ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये उष्णवीर्य है, गुरु है, स्त्रोतो अवरोध क्रिएट करता है और अम्ल रस वाला है। मतलब कि इन शॉर्ट हम समझें तो ये पित्त को और कफ को बढ़ाने वाला होता है। जब ये पित्त और कफ को बढ़ाने वाला होता है तो वात शामक होता है। जो वात प्रकृति वाले इंसान होते हैं या जिनमें वातज डिसीजेज हैं वो दही का सेवन नॉर्मली कर सकते हैं और उनके लिए बहुत अच्छा है। एक बड़ा अच्छा गुण होता है इसमें, ग्राही गुण होता है। श्लोक की लाइन में ग्राही गुण भी आया है। तो ग्राही गुण को हम स्तंभन टाइप का समझ सकते हैं, मतलब कि यदि लूज मोशंस हो रहे हैं, डायरिया डिसेंट्री है, तो जनरली आपने सुना होगा हम बोलते हैं कि दही में चावल का सेवन करना चाहिए। तो ये क्या करता है कि ये सॉलिडिफिकेशन करता है। यदि मोशंस है ना, लिक्विड जा रहा है तो उसको पिंडीकृत, उसको सॉलिडिफिकेशन करने का काम करता है। तो ये इसका बहुत अच्छा गुण होता है। ये वात शामक होता है, इसलिए बल बढ़ाता है, श्लेष्मा बढ़ाता है, शुक्र बढ़ाता है। क्योंकि ये उष्ण वीर्य होता है इसलिए यदि रक्त पित्त जैसी व्याधि है, मतलब कि यदि कहीं से डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, मान लीजिए जैसे गर्मी का मौसम आता है तो नाक से खून निकलने लगता है, तो हमको बिल्कुल दही बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रक्त पित्त में तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा ये शोफ का मतलब होता है स्वेलिंग, कहीं पे बॉडी में अडीमा है, ठीक है, कफज के कारण होता है। तो ये यदि कहीं पे स्वेलिंग आ रही है या अडीमा है, आपको सूजन है कह सकते हैं, तो हमको दही का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा ये है कि ये जैसे अरुचि हो रही है, एनोरेक्सिया टाइप का, खाने पीने का मन नहीं हो रहा, तो हम इसमें दही बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो इन शॉर्ट यदि हम समझते हैं, जल्दी से इसके ब्रीफ में आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये उष्णवीर्य होता है, मेनली ये एसिडिटी क्रिएट करता है, ये पित्त और कफ को बढ़ाने वाला होता है और वात का शमन करने वाला होता है। ठीक है, अब ये पित्त और कफ को बढ़ाने वाला होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो ऋतुएं, जिन ऋतु, जैसे आयुर्वेद के अनुसार ना टोटल 6 ऋतु बोली गई हैं। मैंने अपने वीडियो में 6 ऋतुओं के बारे में बताया था पिछली बार। तो वो जो 6 ऋतुएं बोली गई हैं, तो हर ऋतु में कोई ना कोई एक दोष प्रकोपित हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी की ऋतु लेते हैं, जैसे हम वसंत ऋतु की बात करते हैं, तो
वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हो रहा होता है। तो अभी आपने देखा होगा जितनी भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि कोल्ड है, कफ है, या हमको गले में खरखराब, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आने लगते हैं, चेस्ट में कंजेशन है, अभी जैसा कोरोना भी चल रहा है ना। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, ये कफ के प्रकोपित का होता है। कफ का स्थान होता है हमारा ये ऊपर वाला, ऊर्ध्व जत्रुगत, जितने भी ये हमारा चेस्ट वाला रीजन है, और ये जो हमारे ऊपर गले के ऊपर वाले पार्ट है, वहाँ पे कफ का स्थान मेनली होता है। तो इस समय कफ प्रकोपित हो रहा होता है, इसलिए यहाँ की डिसीजेज ही ज़्यादा होती हैं। अब हम इसी ऋतु में यदि दही खा लेंगे तो क्या होगा कि वैसे ही ये कफ का स्थान है, यही वाली डिसीजेज हो रही हैं, इस ऋतु में भी कफ का प्रकोप हो रहा है। और मान लीजिए आप कफ प्रकृति के भी हैं और आपने दही भी खा लिया, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। इसका मतलब है आपको इस ऋतु में, अभी मैं ऋतुएं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी ऋतु में नहीं खाना चाहिए दही। स्पेशली तब नहीं खाना चाहिए 6 ऋतुओं में, जब कफ का और पित्त का प्रकोप हो रहा हो। जब वात चल रही है तो हमको दही का सेवन करना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु जब आती है तो वात का प्रकोप होता है, उस ऋतु में हमको दही खाना चाहिए। लेकिन हम वर्षा ऋतु में दही खाना छोड़ देते हैं, हम नहीं खाते, लेकिन तब खाना चाहिए। और अभी हम सोचते हैं गर्मी स्टार्ट हो गई है और हम दही खाने लगते हैं, और वैसे ही कफ का प्रकोप चल रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। क्या होता है कि ये पित्त भी बढ़ा रहा है और कफ भी बढ़ा रहा है। ये ऋतु है कफ के प्रकोप की ऋतु, मतलब कि कफ है, और कफ मतलब आइस टाइप का आप ले सकते हैं। और दूसरा ये पित्त मतलब ये उष्णवीर्य होता है। तो आपने एक आइस है आपके पास और आपने आग लगा दी तो पूरा पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो पानी बन जाएगा। तो हमारे शरीर में जब पित्त और कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो क्लेद टाइप का बन जाता है, कीचड़ टाइप का समझ सकते हैं। तो जब पित्त और कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो फिर क्लेद पैदा होता है, और उससे बहुत सारी डिसीजेस पैदा होती हैं। ये जो हमारा कफ वगैरह पैदा होता है, कफ है, कोल्ड है, रनिंग नोज है, साइनसाइटिस है, एडिनाइटिस है, माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, तो ये सारे इसी कफ और पित्त के प्रकोप के कारण जनरली होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इन कुछ ऋतुओं में हमको सेवन नहीं करना चाहिए। मैं आपको अभी ऋतुएं बता दूंगी, फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ। तो जैसे कि मार्च में भी मिड मार्च समझना चाहिए, उसके बाद का लास्ट मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है, ये ऋतुएं हैं। जुलाई में भी हम फर्स्ट वाले 15 डेज समझने चाहिए। इन ऋतुओं में हमको बिल्कुल भी दही का सेवन नहीं करना है, ठीक है। और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो सितंबर में भी हम समझें कि लास्ट के सितंबर, अक्टूबर पूरा और नवंबर के फर्स्ट 15 डेज, तो उनमें भी हमको दही का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जितने भी मंथ बचते हैं आप बिल्कुल खा सकते हैं। मार्च लास्ट का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई फर्स्ट के, देन नवंबर ये वाला, सितंबर लास्ट का, अक्टूबर पूरा और नवंबर पहला 15 डेज, ये 15 डेज पहले के। तो उसमें तो हमको दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे मेनली कफ और पित्त वाले ऋतुएं होती हैं, प्रकोप वाली, और उस टाइम पे हमको बिल्कुल दही का सेवन नहीं करना है। क्योंकि यदि हमने दही का सेवन किया तो हमको कफ पित्त जन विकार हो जाएंगे, ठीक है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे। तो अभी इसलिए, जैसे अभी वसंत ऋतु है, जैसे आप समझ होंगे अभी कितने सारी डिसीजेस क्रिएट हो रही हैं ना, तो जनरली पेशेंट्स भी इसी चीज़ के लिए आते हैं। अभी देखिए कोरोना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस ये वाली डिसीजेज है। तो हमको इस ऋतु में स्पेशली दही का सेवन नहीं करना है। अब दही का सेवन और कब कब नहीं करना चाहिए आचार्यों ने बोला है, सबसे मेन है जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि भाई प्लीज़ रात में दही नहीं खाना है, ठीक है। आप मॉर्निंग में एक बार खा ले रहे हो तो ठीक है। यदि आपको टॉन्सिलाइटिस, एडिनाइटिस या कोई भी हमेशा ऐसी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं तो आपको दही नहीं खाना है। और यदि बहुत ज़्यादा मन भी करता है तो प्लीज़ आप दिन में दही खाइए, रात में तो आपको दही नहीं खाना है।
दही खाना भी है तो उसको कभी गर्म नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, जैसे सब्जी वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें दही डाल देते हैं, तो वो तो बहुत हार्मफुल है, वैसा नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये दही वही नहीं डालना चाहिए सब्जी में ऊपर से, तो क्योंकि वो गर्म करके खाना निषेध है। तो हमको रात में नहीं खाना है दही, गरम करके नहीं खाना है। एक मंदक करके एक वर्ड आता है, मतलब यदि दही सम्यक प्रकार से जमा नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी जमने में थोड़ी सी कसर रह गई है, तो उस दही का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमको रात में नहीं खाना है, हमको क्या कहते हैं, गर्म करके नहीं खाना है, अच्छे से बना नहीं हो तो नहीं खाना है। दूसरा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना है, मतलब कि यदि हमने रात में डाला और सुबह हम उसको खा लेते हैं तो ऐसा नहीं 4-5 दिन से फ्रिज में रखा है वो वाला दही, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा हो जाता है, ज़्यादा पित्तवर्धक हो जाता है, तो वो दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए हमको। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए। फिर ऋतु हमारी, जैसे वसंत ऋतु, शरद ऋतु और क्या कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, तो मैंने आपको मंथली वाइज बता दिया है कि आपको दही का सेवन कब नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको रात में कभी दही नहीं खाना है, गर्म करके नहीं खाना है, सम्यक प्रकार से बना नहीं खाना, बहुत पुराने नहीं खाना है, और ऋतुओं के अनुसार कम नहीं खाना चाहिए। फिर ये बात आती है कि यदि दही हमको खाना है तो हमको क्या क्या चीज़ें डाल के खाना चाहिए। तो जैसे कि मूंग की दाल या मधु मतलब हनी या घृत या शर्करा या आंवला, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको डालकर हमको दही का सेवन करना चाहिए। बिना इसके दही नहीं खाना चाहिए। कि यदि आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिली, आजकल हम बहुत डिफरेंट चीज़ें डालते हैं उसमें, जैसे कि हमने मान लीजिए काली मिर्च और नमक और चाट मसाला और बहुत सारी आइटम वगैरह डाल के, तो हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमको या तो मूंग की दाल या घृत, मधु, शर्करा, आंवला, ये सारी चीज़ें डाल के ही दही खाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दही रोज़ नहीं खाना चाहिए। दही को हमको ऑल्टरनेट डेज खाइए, लेकिन रोज़ नहीं खाना है, प्रतिदिन दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी डिसीज़ेज हो जाती हैं, स्किन डिसीज़ेज हो जाती हैं, बहुत सारी ईचिंग, एलर्जी, अस्थमा की प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें नहीं खाना, जनरली स्किन डिसीज़ेज में नहीं खाना है हमको, और भी बहुत सारी डिसीज़ेज हैं जो कि पित्त और कफ से जनित रोग होते हैं, उनमें तो स्पेशली नहीं खाना चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ अभी अप्रैल मई ये वाले टाइम पे अभी हमको दही नहीं खाना है। मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ और समझाती हूँ। बहुत शॉर्ट में मैंने ये टॉपिक लेने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज़।